लोग मार्च महीने के सारे ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं जो रेगुलर वे में होते हैं। इसके पहले कि हम ट्रायल बैलेंस बनाएं, क्योंकि मार्च का मंथ क्लोजिंग का मंथ होता है और क्लोजिंग करने के पहले पहले हमें क्लोजिंग से रिलेटेड सारी एंट्रीज कर लेनी होंगी। इसलिए क्योंकि हमें अल्टीमेटली फाइनेंशियल ईयर को क्लोज कर लेने के बाद हमको डिफरेंट रिपोर्ट्स बनानी है और रिपोर्ट्स में हमें एक्यूरेसी चाहिए होगी। तो अगर एक्यूरेसी चाहिए तो हमें क्लोजिंग करना ज़रूरी है। क्लोजिंग से रिलेटेड एंट्रीज स्पेशल एंट्रीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 31 ऑफ मार्च को ही की जाती हैं। क्लोजिंग से रिलेटेड एंट्रीज में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो होते तो हैं हमारे इसी फाइनेंशियल ईयर के, लेकिन उनका पेमेंट सही सही बाद में जाके हमें करना पड़ता है अगले फाइनेंशियल ईयर में। जैसे कि मार्च का जो रेंट है वो हम अप्रैल में पे करेंगे, मार्च का जो टेलीफोन बिल है इसको भी हम अप्रैल में ही पे करेंगे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो होते तो हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के, लेकिन उनका पेमेंट हमको अगले फाइनेंशियल ईयर में करना पड़ता है। और अगर हम अगले फाइनेंशियल ईयर में इस फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंस को दिखलाएंगे तो हमारी जो रिपोर्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, इसलिए कि जिस फाइनेंशियल ईयर का जो खर्च है उसको वहीं दिखाया जाना चाहिए। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं जो इसी फाइनेंशियल ईयर के हैं, जिसका पेमेंट सही सही तो हम अगले फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, लेकिन उसके पेमेंट को हमें इसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाना पड़ेगा। इसी तरह से हमको डिफरेंट रिपोर्ट्स बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट में हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है और टोटल हमारी कंपनी की वैल्यू क्या है ये हम जान पाते हैं। तो अब एग्जांपल ले लें, जैसे कि मान लीजिए हमने फर्नीचर परचेज किया था अप्रैल में 20,000 रुपीज़ का। तो जब हमने फर्नीचर परचेज किया था तो फर्नीचर के लेजर को डेबिट किया था 20,000 रुपीज़, जो कि हमारा फिक्स एसेट के फॉर्म में 20,000 रुपीज़ वैल्यू दिखला रहा है। तब तक दिखला रहा है जब तक कि उस लेजर में वो अमाउंट पड़ा हुआ है। हमने अप्रैल में लिया था और अभी मार्च में क्लोजिंग कर रहे हैं, फर्नीचर का लेजर अभी भी हमको 20,000 रुपये ही दिखला रहा है, जबकि अप्रैल से लेके मार्च तक हमने फर्नीचर को यूज़ किया। जब यूज़ किया तो उसकी रियल वैल्यू हमारी 20,000 तो रह नहीं गई। तो अगर इतने पर ही अगर हम रिपोर्ट बना देंगे तो हमारी रिपोर्ट सही मायने में बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगी, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू हमारी कम हो गई है। तो जो वैल्यू, जो एसेट्स होते हैं इनकी वैल्यू जो कम होती है इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन का अपना एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम लोग पहला पार्ट क्लोजिंग का देख रहे हैं। इस पहले पार्ट में कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे और जो अगला पार्ट क्लोजिंग से रिलेटेड होगा उस पार्ट में हम लोग डेप्रिसिएशन और अदर एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या एंट्रीज हो सकती हैं। सही मायने में आज जो हम लोग करने जा रहे हैं क्लोजिंग के पार्ट 1 में, कि जो इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम है उसको इसी फाइनेंशियल ईयर में शो करना है। जैसे कि आपने कोई काम करना शुरू किया, हमने काम किया इस फाइनेंशियल ईयर में, बिल भेजा अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो जहां हमने काम किया है उसको उसी फाइनेंशियल ईयर की इनकम में जोड़ना होगा। तो जब हम बिल अगले फाइनेंशियल ईयर में भेज रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अगले फाइनेंशियल ईयर की इनकम में जुड़ जाएगा, जबकि हमने काम इसी फाइनेंशियल ईयर में किया है। तो इस तरह की एंट्रीज हैं, वो सारी एंट्रीज हम लोग करेंगे। देखते हैं हम लोग कैसे होता है। हम सीधे ट्रांजेक्शन पर आते हैं। ट्रांजेक्शन में जो डेट है वो 1 अप्रैल की डेट है, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल। लेकिन क्लोजिंग से रिलेटेड सारी एंट्रीज जो होती हैं हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर में होती हैं, इसलिए जो हम क्लोजिंग से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे वो हम 31 ऑफ मार्च में ही करेंगे। तो हम डेट चेंज कर ले रहे हैं, F2 की प्रेस किया, 31 मार्च लगा दिया हम लोगों ने। 31 ऑफ मार्च लगाने के बाद जो ट्रांजेक्शन है देखने जा रहे हैं हम लोग कि Nandi Kapoor received rupees 20,000 cash as consultancy revenue from Forex Marketing Solutions. The service has already been provided in March. ये 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हो रहा है कि फोरेक्स मार्केटिंग सोल्यूशन को हम लोगों ने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की थी, मार्च में ही की थी, यानी कि जो जिस फाइनेंशियल ईयर की हम क्लोजिंग कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में ही हमने सर्विसेज प्रोवाइड की थी। लेकिन उसका बिल भेजा है हमने 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को बिल भेजा है, 1 अप्रैल में अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो मार्च में किए गए काम की इनकम हमारी अप्रैल में जुड़ जाएगी, जबकि मार्च में किए गए काम की इनकम को मार्च में ही जुड़ना है। तो देखिए सीन क्या बन रहा है। सीन ये बनना है कि हमने मार्च में सर्विसेज प्रोवाइड कर दी लेकिन उसका पैसा नहीं आया। तो 31 ऑफ मार्च में ही अगर जिस पार्टी को हमने सर्विस प्रोवाइड की थी उसको हम संडी डेटर बना लें, संडी डेटर बनाने के बाद उनको हम 31 ऑफ मार्च में ही बिल जनरेट करके ऑन पेपर यानी कि हम ट्रांजेक्शन कर दें, तो ये हमारी इनकम में इसी फाइनेंशियल ईयर में जुड़ जाएगा। तो करते हैं हम लोग। उसके लिए जो हमारी पार्टी है उसका नाम है
4 मार्केटिंग सोल्यूशन, तो हम कंपनी बना ले रहे हैं सन्डी डेटर 4 मार्केटिंग सॉल्यूशंस। ये हमारे सन्डी डेटर हो जाएंगे, बिल बाय बिल मेंटेन होगा, और डेट चेंज कर लो 31 मार्च ऑलरेडी लगी हुई है हम लोगों की। ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर, जनरल वाउचर लगेगा, डेबिट हो जाएंगे 4 मार्केटिंग सॉल्यूशंस। अमाउंट है इनका 20,000 रुपये, और रेफरेंस हम न्यू जनरेट कर लेंगे, क्रेडिट हो जाएगा कंसल्टेंसी, क्योंकि अगर हमें इनकम में जोड़ना है तो कंसल्टेंसी अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, तो कंसल्टेंसी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से फिर अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का 2 अप्रैल को हो रहा है, लेकिन चूंकि क्लोजिंग है तो क्लोजिंग से रिलेटेड सारी एंट्रीज हम लोग करते हैं 31 मार्च को ही। तो नंदी कपूर पेड ऑफिस रेंट फॉर मार्च, देखिए मार्च का ऑफिस रेंट है लेकिन 2 अप्रैल को पे किया जा रहा है, तो जो मार्च का रेंट है उसको मार्च में ही शो किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो होते तो इसी फाइनेंशियल ईयर के हैं जिसकी हम क्लोजिंग कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में पेमेंट इसका हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में ही करना होता है, जैसे कि हम रेंट पे कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, और अब इसी फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेंस में अगर शो करना है तो एक्सपेंस के लेजर में ये अमाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा, यानी रेंट के लेजर में जो हम रेंट देते हैं उतना अमाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं इसको डेबिट तो कर दिया, लेकिन अगर हम रेंट पे कर रहे हैं 2 अप्रैल को और आज ही यानी कि 31 मार्च को ही कैश या बैंक अगर हम क्रेडिट कर देंगे तो सही सही हमारा कैश और बैंक का अकाउंट हमारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि मार्च के एक्सपेंस को अगर हमने मार्च में शो कर दिया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है, तो अगर एक्सपेंस को शो कर दिया है तो उसका पेमेंट करना हमारी लायबिलिटी बनती है, करंट लायबिलिटी। तो एक्चुअली एक खास करके क्लोजिंग से रिलेटेड इस तरह की एंट्रीज के लिए एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन जो होता है हमारा करंट लायबिलिटीज में ही होता है। तो इस तरह की सारी एंट्रीज जो होती इसी फाइनेंशियल के एक्सपेंसेस हैं लेकिन अगले फाइनेंशियल में उसका पेमेंट करना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजनल एंट्रीज। तो प्रोविजनल एंट्रीज करने के लिए जो लायबिलिटी का होता है ग्रुप, वो प्रोविजन नाम से ही होता है, उसके अंडर में हम लोग एक लेजर बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल रेंट है, रेंट एक्सपेंसेस का लेजर बना हुआ है, लेकिन इसके लिए लायबिलिटी का लेजर हमें चाहिए, तो रेंट एक्सपेंसेस पेएबल नाम से लेजर बना देंगे अंडर प्रोविजन। डेबिट कर देंगे रेंट एक्सपेंसेस को, तो ये एक्सपेंस में शो हो गया, और रेंट एक्सपेंसेस पेबल को क्रेडिट कर देंगे तो ये हमारा लायबिलिटी में अपने आप आ जाएगा। फिर जब हम इसका पेमेंट करेंगे बाद में अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो अगले फाइनेंशियल ईयर की रिकॉर्डिंग में हम लोग कर लेंगे। तो फिलहाल हम बनाने जा रहे हैं रेंट के लिए एक लेजर, अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट कर लें हम लोग, रेंट पेएबल अंडर प्रोविजन, ये प्रोविजन के अंडर में बना दिया। अगर देखें तो हमारा करंट लायबिलिटी के ही अंडर में है, इसकी एंट्री जो होगी वो प्लेन ऐसे एंट्री हो जाएगी, क्योंकि एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पेमेंट तो कर नहीं रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर, जनरल वाउचर, रेंट एक्सपेंसेस का लेजर हमारा डेबिट हो जाएगा 2,500 रुपये, और क्रेडिट हो जाएगा हमारा रेंट पेएबल। ये इस तरह से हमारी जितनी भी एंट्रीज हैं इस तरह की प्रोविजनल एंट्रीज सारी इस तरह से हो जाएंगी। अगला ट्रांजेक्शन है फिर हम लोगों का 5 अप्रैल को, लेकिन क्लोजिंग से रिलेटेड इसलिए 31 मार्च में ही करना है कि रणदीप कपूर पेड सैलरीज बाय चेक फॉर मार्च, मार्च की सैलरी पे की गई है। कब? 5 अप्रैल को। मार्च की सैलरी है, मार्च में ही शो करना पड़ेगा। शो कर रहे हैं अगर तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इसी के पैरेलल एक लेजर बनाना पड़ेगा, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल अंडर प्रोविजन, अकाउंटिंग वाउचर, जनरल वाउचर, सैलरी एक्सपेंसेस। सैलरी हम लोग देते हैं 12,000 रुपये, 12,000 रुपये डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट मायनार का 7,500 रुपये, विजय नारायण का 4,500 रुपये, और क्रेडिट कर देंगे हम लोग सैलरी पेबल अकाउंट। इस तरह से फिर अगला ट्रांजेक्शन है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या हो रहा है, नंदी कपूर पेड रुपीज 750 कैश टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस। मार्च का ऑफिस मेंटेनेंस का पेमेंट किया गया है 7 अप्रैल को। मार्च का ऑफिस मेंटेनेंस है, मार्च में ही शो किया जाएगा। शो कर रहे हैं तो उसके पैरेलल हमको लेजर बनाना पड़ेगा ऑफिस मेंटेनेंस पेबल का, बना ले रहे हैं हम लोग ऑफिस मेंटेनेंस पेबल अंडर प्रोविजन।
अकाउंटिंग वाउचर, जनरल वाउचर, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ऑफिस मेंटेनेंस के लिए 750 रुपए का पेमेंट हो रहा है, तो हम लोग जनरल वाउचर में हम लोग शो कर रहे हैं, इसको पे तो कर नहीं रहे हैं अभी, पेमेंट तो जब होगा तब होगा, यानी 7 अप्रैल को अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो अभी लेकिन उसको एक्सपेंस हमें शो करना है। ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के लेजर को डेबिट करना होगा, क्रेडिट कर देंगे हम लोग ऑफिस मेंटेनेंस पेबल का लेजर, तो ये हमारी लायबिलिटी में शो हो गया। फिर अगला ट्रांजेक्शन 12 अप्रैल को है कि नंदी कपूर पेड ₹1690 बाई चेक टुवर्ड्स मोबाइल फोन बिल चार्जेस। सेम ऐसे ही एंट्री कर लेंगे हम लोग, बना लेंगे लेजर मोबाइल फोन बिल, यानी हमने टेलीफोन बनाया है तो टेलीफोन बिल पेबल अंडर प्रोविजन, और अकाउंटिंग वाउचर, जनरल वाउचर, टेलीफोन बिल ₹1690 क्रेडिट हो जाएगा टेलीफोन बिल पेबल। फिर अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का, जो है हम लोगों का 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को क्या हो रहा है कि नंदी कपूर रियम्बर्स कन्वेंसिबल अमाउंटिंग 1300 इन कैश टू विजय नारायण। विजय नारायण को 1300 रुपए कैश से पे किया गया है कन्वेंस के लिए, और जो कन्वेंस का ये जो बिल है ये मार्च का है, इसी फाइनेंशियल ईयर का, तो इसी फाइनेंशियल में शो करना पड़ेगा। इसी के पैरेलल लेजर बना लेंगे हम लोग कन्वेंस पेबल, कन्वेंस पेबल अंडर प्रोविजन, और अकाउंटिंग वाउचर डेबिट कन्वेंस एक्सपेंसेस का लेजर होगा। कन्वेंस के लिए पे करें हम लोग 1300 रुपए, और क्रेडिट कर देंगे कन्वेंस पेबल। अगला ट्रांजेक्शन है 18 अप्रैल को। नंदी कपूर रिसीव्ड एन इनवॉइस ऑन राज ट्रेवल्स। 18 अप्रैल को राज ट्रेवल्स का बिल आया है फॉर ₹6,600 रुपए का। दिस इंक्लूड ₹2,900 टूवर्ड्स कैब हायरिंग चार्जेस, इसमें से 2,900 रुपए कैब हायरिंग के लिए हैं, एंड 3,700 टूवर्ड्स आउट स्टेशन टूर्स, और 3,700 रुपए टूर एक्सपेंसेस के लिए हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि जो बिल है फरवरी और मार्च का है इसी फाइनेंशियल ईयर का, जिसकी हम क्लोजिंग कर रहे हैं, लेकिन बिल जो आया है वो 18 अप्रैल को आया है। 18 अप्रैल को बिल आया है, जो गाड़ियां हमने यूज की हैं फरवरी और मार्च में यूज की हैं, तो जो फाइनेंशियल ईयर करंट वाला है इसी में हमें शो करना पड़ेगा फरवरी मार्च में। तो ये बिल 18 को आया है, लेकिन इस बिल को हम शो करेंगे 31 मार्च में, तो इसी फाइनेंशियल ईयर में ये बिल हमारा शो हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कोई प्रोविजन का लेजर नहीं बनाना है, इसलिए कि एक्सपेंसेस के लेजर को अगर हम डेबिट कर देंगे तो एक्सपेंस में शो हो गया। राज ट्रेवल्स को हम क्रेडिट कर रहे हैं, राज ट्रेवल्स को क्रेडिट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ये हमारी लायबिलिटी बन जा रही है। प्रोविजन की एंट्री तो होती ही इसीलिए कि लायबिलिटी में हमें शो करना है, तो लायबिलिटी का लेजर हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए हमें अलग से यहाँ पर प्रोविजन के अंडर में लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। एंट्री कर लेने जा रहे हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर कैब हायरिंग एक्सपेंसेस। कैब हायरिंग का है आपका 2,900 रुपए, उसके बाद फिर डेबिट कर देते हैं हम लोग टूर के लिए टूर एक्सपेंसेस 3,700 रुपए, फिर क्रेडिट हो जाएंगे हमारे राज ट्रेवल्स। इसके लिए जो रेफरेंस क्रिएट करेंगे हम लोग, न्यू रेफरेंस क्रिएट करेंगे, जब हम पेमेंट करेंगे तो उसी के अगेंस्ट पेमेंट करेंगे। ये था हम लोगों का राज ट्रेवल्स का बिल जिसकी एंट्री हुई। उसके बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन 20 अप्रैल की डेट में है कि नंदी कपूर पेड ₹817 कैश टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर मार्च। मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है 870 रुपए, जिसका पेमेंट हम 20 अप्रैल को कर रहे हैं, तो मार्च का बिल है तो मार्च में ही शो होगा। तो इसी के पैरेलल लायबिलिटी का लेजर बना लें, अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल बनाना पड़ेगा अंडर प्रोविजन, और इसकी एंट्री करनी है हम लोगों की अकाउंटिंग वाउचर डेबिट हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस है इसी फाइनेंशियल में शो करना है। 870 हमने शो कर दिया है, अगर एक्सपेंस को तो उसको पे करना हमारी लायबिलिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल के लेजर को हम क्रेडिट कर देंगे, इस तरह से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो आज जितनी हम लोगों को क्लोजिंग से रिलेटेड एंट्री करनी थी इस वीडियो में पार्ट 1 में क्लोजिंग के, ये हम लोगों ने एंट्री कर ली है। आगे की जो क्लोजिंग से रिलेटेड एंट्रीज हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे, और उसके बाद फिर जब सारी एंट्री हो जाएंगी उसके बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फिर ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे। थैंक यू।